हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का पार्ट फर्स्ट। इन दिस पार्ट वी आर नोइंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एंड ब्लड, plasma, RBC, WBC, blood platelets, functions of blood, oxygenated, deoxygenated blood, blood vessels, arteries, veins, capillaries and heart। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। First is introduction. The transport means to carry the things from one place to another. The body of an organism requires न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हम जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, टू कैरी द थिंग्स, एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को कैरी करना, टेक प्लेस करना। देन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हम जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारी जो लाइफ प्रोसेस है उसके लिए हमें क्या चाहिए, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सो हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी, वी आर स्टडीड इन दिस चैप्टर। Waste products produced due to the various functions inside the body also need to be transported and removed। कितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकालने की ज़रूरत भी होती है। दी फॉर द टर्म्स ट्रांसपोर्ट मे बी डिफाइंड एज द लाइफ प्रोसेस इन विच अ मटेरियल इज absorbed in one part or organ of an organism, one part or organ of an organism and carried to the other parts in its body। ठीक है, with the material is absorbed in a one part of an organ or an organism and it is carried to other parts of body। In the animal's body, these functions are carried out by an internal transport system is called circulatory system। जो एनिमल बॉडी उसमें जो फंक्शन है इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैरी होते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सो स्टडी स्टार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम, the organ system of body that is responsible for transport of material throughout the body is called circulatory system। The materials transport are nutrients, oxygen, carbon dioxide, cells etc। ये सारी किससे होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। फॉर एग्जाम्पल, द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज ब्लड, द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ब्लड एंड द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। अब तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। This is circulation in human beings and it is also known double circulatory system। We inhale the air by the respiration process. In these lungs alveoles the exchange the gases and reach into the heart, and a heart can move in the whole over the body, then again convert into deoxygenated blood, come into heart and again reach to air and carbon dioxide is expelled out, then again this process continue। First is blood. The blood is a fluid tissue that transports the nutrients and oxygen to the cells and carries away carbon dioxide and waste product in our body। क्या काम है ब्लड का, ये वो कनेक्टिव टिश्यू है दैट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है सेल्स एंड कैरीज द अवे फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। सेल्स के पास लेकर जाता है और सेल से फिर दूर लेकर जाता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड हैज़ द वेरियस सॉल्ट्स एंड न्यूट्रिएंट dissolved in it। The blood cells are the suspended in the plasma and they red blood cells, white blood cells and platelets। ये हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। येलो कलर प्लाज्मा, red blood cells RBC, these are WBC and the yellow one are called platelets। Now we study one by one all components of blood। First is plasma। Plasma is a liquid component of blood in which most of blood cells are suspended। प्लाज्मा वो लिक्विड है, वो मीडियम है जिसमें ब्लड सेल्स क्या होती हैं, सस्पेंडेड रहती हैं। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर 95% एंड कंटेन्स डिजोल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, कंटेन्स dissolved nutrients, carbon dioxide and oxygen। Next is RBC, red blood corpuscles। RBC present in the blood are responsible for transport of oxygen throughout the body। Red blood cells RBC present in blood are responsible for the transport of oxygen throughout the body। ठीक है, they contain a red pigment called hemoglobin which binds with the oxygen। They contain a red pigment called hemoglobin which binds with the oxygen। The reddish color of the blood is due to hemoglobin।
They are formed in the red bone marrow of bones, and the average lifespan of RBC is approximately 120 days. So these terms are most important. All these terms related to RBC. रेड पिगमेंट से बना होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है. वन हीमोग्लोबिन कैरी द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है? 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है. दे आर फॉर्म ड्यू टू द रेड बोन मैरो. कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो से, द होलो पार्ट ऑफ बोन्स. एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज अप्रोक्सीमेटली 120 डेज. एक आरबीसी की जो लाइफ है वो कितनी? 120 डेज अप्रोक्सीमेट है. नेक्स्ट है WBC, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स, विच आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम. दे आर वर्क लाइक सोल्जर्स एंड फाइट द किल द जम्स में एंटर इन द बॉडी. इसलिए सोल्जर्स कहलाती हैं और इम्यून सिस्टम का पार्ट है, हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है. जिसमें WBC की परसेंटेज ज़्यादा तो उसमें इम्यूनिटी अच्छी होती है. विटामिन सी इज थ्रू आउट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBC. जो विटामिन सी है वो हमारी WBC की परसेंटेज को इंक्रीज करता है. जैसा आपने सुना भी होगा, कोरोना टाइम में अभी विटामिन सी खाने के लिए ज़्यादा एडवाइजरी मिल रही है. वाई वी नीड टू विटामिन सी? टू इंक्रीज द WBC परसेंटेज एंड improve द आवर इम्यून system. The lifespan of the white blood corpuscles ranges from 30 to 20 days. Next is blood platelets. The platelets are the smallest cell in the blood. By combined together, they form a blood clot. Combine होकर क्या बनाती है? Blood clot बनाती है, preventing the loss of bleeding during injury. देखिए, अगर हमें बॉडी का कोई पार्ट इंजर्ड हो जाता है तो उसमें उस इंजर्ड एरिया पे अपने आप को क्लोट कर लेती है, इकट्ठा हो जाके जम जाती है और खून को आने से रोकती है, फ्लो ऑफ ब्लड को रोक देती है. They prevent the excessive damage of the blood vessels by the binding them together to site of damage. Platelets are the made up of our bone marrow. ये भी हमारी bone marrow में बनती हैं. The life is short of platelets, which survive only the 10 days before and removed away from the bloodstream. ठीक है. Next है functions of blood. Various functions of blood are: it transports substances like digested food from small intestine to the other parts of body, and it carries water to the all parts of body. It carries oxygen and carbon dioxide during circulation, and it carries the waste products like urea from liver to kidneys for excretion in urine. It protects the body from disease. ये body को protect करता है disease से. Next है oxygenated blood. The blood that carry oxygen is called oxygenated blood. That is, it is rich in oxygen. The oxygenated blood comes from lungs, whereas the oxygen from the fresh air get mixed into the blood and carries the towards heart. देखिए बेटा, oxygenated blood क्या है? हमारे हार्ट में जब हम इनहेलेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस आती है और यहीं से ब्लड वेसल्स में एंटर कर रही है, हार्ट से जो आ रही थी. पल्मोनरी जो आर्टरी आती है और पल्मोनरी आर्टरी उसे हार्ट में छोड़ देती है और कैपिलरी के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है जिससे रेड कलर हो जाता है. उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फिर वो ब्लड से दोबारा किस में आता है? हार्ट में आता है और हार्ट से पूरी बॉडी में फिर से सर्कुलेट होता है. नेक्स्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. द ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज ऑल ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड बाय टिश्यू. The blood that is rich in carbon dioxide, that is all oxygen has been used by tissue and organ, is called deoxygenated blood. It is formed in all the organs of the body except lungs. ठीक है, it is formed in all organ in the body except lungs. lungs में छोड़कर सारी जगह बनता है. The deoxygenated blood is the bright red in color while the deoxygenated blood is blue in color. ब्लड वेसल्स आर ट्यूब्स दैट कैरी द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी. उन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं. इसमें 3 टाइप्स की होंगी: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, कलेक्टिवली कॉल्ड ब्लड वेसल्स. नाउ स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज आर्टरीज. Arteries are the blood vessels that carry oxygenated blood to the cells and tissues of our body. They carry blood from heart to tissue and they carry high pressure blood. Walls of the arteries are thicker than the veins. देखिए इनकी वॉल थिकर क्यों होती है? क्योंकि इसमें हाई प्रेशर ब्लड होता है जो हार्ट पंप करने के बाद में, सिस्टोल देने के बाद में, पंप करने के बाद में जो ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजनेटेड, वो किस में होता है? आर्टरीज में होता है. वेन्स. वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी अवे deoxygenated blood from the cells and tissue of our body. They carry blood from tissue to heart and the pressure inside the veins are low. जो प्रेशर होगा लो होगा. They carry a one way valve to prevent the backflow of blood. देखिए वेन्स जो हमारी होगी इसमें स्पेशल वन वे वाल्व्स होते हैं. वो क्या करते हैं? जब बॉडी से ब्लड आ रहा है तो उसे बैकफ्लो होने से रोकते हैं. यहाँ तो जाएगा लेकिन वापस नहीं जा पाएगा. बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं. दे आर थिनर देन आर्टरीज. दे आर थिनर देन आर्टरीज. वो आर्टरीज से क्या होती है? पतली होती हैं. नेक्स्ट इज कैपिलरीज. कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द बॉडीज ब्लड वेसल्स. It serves the most important task of the circulatory system, exchange of materials between circulations and
cell. Exchange of material between circulation and cells. The fine network makes the easy to the process of the diffusion of the material due to the increase in surface area. इनका जो फाइन नेटवर्क है वो क्या काम करता है, ये छोटी छोटी होती हैं, वो क्या करता है, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे गैस का एक्सचेंज ईजिली हो जाए और मटेरियल का गैस एक्सचेंज ईजिली हो जाए. Next is heart. The heart is a muscular organ in animals that pumps blood through blood vessels to the all parts of body. The heart consists of four chambers that prevent the oxygenated and deoxygenated blood for mixing. The upper chambers are called arteria and the lower chambers are called ventricles. Upper chamber क्या कहलाते हैं, atrium कहलाते हैं. Lower chambers क्या कहलाते हैं, ventricles. See, atriums. ये हमारे atriums होंगे, लेफ्ट और राइट एट्रियम्स, और ये हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल हो जाएंगे. देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड है वो हार्ट का राइट होगा. ठीक है, अगर आप इसे समझना चाहते हो तो अपनी बॉडी के साथ आपको पेपर के यानी आपका जो पेपर का लेफ्ट है आपका राइट होगा और आपका जो लेफ्ट है वो पेपर का राइट होगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वाल्व्स. वाल्व्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट एज वेल एज इन वेन्स. The heart, they are present between atria and ventricles and these big vessels leaving the heart. Valves are responsible for the unidirectional flow of the blood in the body. वो क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो होने में मदद करते हैं. ठीक है, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द वॉल्स प्रेजेंट इन द हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लब डब साउंड ऑफ हार्ट. लब डब साउंड मीन्स, देखिए क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ वॉल्स, आप देखते हो धड़कन का बीट, लब डब साउंड कहलाता है वो. नेक्स्ट आता है पल्मोनरी सर्किट. It is a network of the arteries and veins connecting to the heart and lungs. Deoxygenated blood is pumped from the blood to lungs for oxygenation, and the oxygenated blood returns to the heart to be pumped the rest of the body. ये हमारा प्रोसीजर होता है. नेक्स्ट आती है पल्स. The heart periodically expands and contracts to the pump the blood into arteries. हार्ट क्या लगातार कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोल. इसे हम HB हाई बीपी भी कहते हैं सिस्टोल जब होता है. ठीक है, एंड एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, जब वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, तब उसे हम कहते हैं डायस्टोल. दिस इज कॉल्ड पल्सेशन. जब वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है उसे हम बोलते हैं पल्सेशन. द पल्सेशन ऑफ द आर्टरीज कैन बी फेल्ट एट द सर्टेन प्लेसेस ऑफ द बॉडी सच एज रिस्ट. हम अपनी रिस्ट पे मेजर कर सकते हैं. पल्सेशन इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट. क्या बताता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, एंड विच इज नथिंग बट पल्स रेट. इसे हम पल्स रेट कहते हैं. और हार्ट बीट हमारी होती क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही हमारी क्या बनाता है, हार्ट बीट बनाता है. आई होप आर यू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ दिस पार्ट. प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.